क्रांतिकारी जय भीम साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरे साथी, इस देश के अच्छे कार्यकर्ता, इस देश के, भारत देश के भविष्य के बारे में सोचने वाले मेरे सभी साथी मुझसे जुड़े। साथियों, वैसे तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसी पार्टी से कोई मान लो जुड़ के और इस किसान आंदोलन के लिए बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन सभी का है, किसी पार्टी का नहीं है। वैसे मैं बता दूं, मैं मानव अधिकार पार्टी से प्रदेश यूथ अध्यक्ष तेजपाल नायक हूं, और मैंने अभी अपना खुद का संगठन बनाया है राजस्थान के शेरों के लिए, जो राजस्थान के अंदर जो मेरे साथ मिलकर राजस्थान के अंदर समाज के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए जो काम करते हैं, जो मेरे साथ मिलकर मैंने एक संगठन बनाया है, राजस्थान टाइगर मानव अधिकार संगठन। तो साथियों, आज मेरे पास फ़ोन भी बहुत आते हैं समाज के कार्य के लिए, तो मैं जहाँ तक होता हूँ मैं खुद भी जाता हूँ, और मेरे जो साथी है, चाहे वो कोई भी संगठन से है, उनकी भी मदद लेता हूँ। तो साथियों, मैं आज ये किसान आंदोलन, मेन किसान आंदोलन हमारे देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर, सिर्फ वही लोग हैं जो किसान हैं, और कुछ मेरे किसान भाई जो पार्टियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपने धर्म को जो अहमियत देते हैं, वह लोग आज उस किसान संगठन में, कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं पहुंचे। अगर वहां नहीं पहुंच सकते तो विरोध तो कर सकते हो सरकार का, लेकिन नहीं, क्योंकि आज हमारा देश ऐसे हो चुका है, हमारे भारत देश में ऐसे लोग, ऐसी लोगों की सोच हो चुकी है कि उनको सिर्फ अपने पार्टी से ही मतलब है। वो चाहे कोई भी धर्म से आते हों, कोई भी जाति से आते हों, यह मानसिकता इनको तो लेके डूबेगी, लेकिन इस मानसिकता में पूरा देश भी डूबेगा अगर ये मानसिकता नहीं छोड़ी गई। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे संगठन है, सामाजिक संगठन, जो आरएसएस, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं, आज वो किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े? किसान की लड़ाई है, कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है, ये मानवता के हक की लड़ाई है। और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है
कि जो अंधभक्त है, जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त का मतलब है गुलाम। किसी भाषा है, एक भाषा है, उसमें भक्त को गुलाम कहा गया है। और जब तक ये गुलामी नहीं छोड़ेंगे हमारे देश का सुधार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अकेले कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन बीच में जब कहते हैं ना कि घर का भेदू लंका ढाए, तो ये घर के इतने गंदे भेदू हैं, इनके कारण हमारा देश जल रहा है। आज फौजी भाई जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको सिर्फ देश से मतलब है। आज वो भी ट्वीट करने पे मजबूर हो चुके हैं इस किसान आंदोलन में, क्योंकि उनको भी हर हर इंसान को पता है, हर हर उस अंधभक्त को भी पता है जो आरएसएस और बीजेपी को समर्थन करता है, उसको भी पता है ये बिल जो आए, तीन बिल जो इसने मोदी ने और अमित शाह ने जो पास किए हैं वो गलत है। उसके बावजूद भी ये लोग समझ नहीं रहे कि आप लोगों का भी भविष्य कैसा होगा। जब किसानों का भविष्य डूबेगा तो आप लोगों का भी भविष्य डूबेगा, आपके बच्चों का भविष्य डूबेगा, और भविष्य में आपको आपके बच्चे, आपके परिवार वाले आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि आज आप किसान, मजदूर, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको जो तोड़ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हो। अरे पार्टी तो अलग चीज है। आज अगर कांग्रेस है, कोई भी है, मैं मानवाधिकार पार्टी से अगर उसमें गलत होगा तो उसका विरोध करना मेरे लिए पार्टी पहले अहमियत नहीं रखती, ना कोई संगठन रखता। मेरे लिए मानवता और मानवता का हक अहमियत रखता है। साथियों, कहते हैं 370 धारा तोड़ दी, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने जो प्रोपेगेंडा, जो बीजेपी वालों ने, जो आरएसएस वालों ने प्रोपेगेंडा जो चलाया था कश्मीरी पंडितों वाला कि वहां पे परेशान है, तो इन सालों ने इतना गंदा राजनीति खेला। इनको यही है कि राजनीति धर्मों के हिसाब से लड़ाओगे, भाईचारा खत्म करोगे और इस देश को बदनाम करोगे। अरे विदेशियों, वहाँ से कल ही मैंने एक वीडियो देखी है जो कश्मीरी पंडित है उनकी, कि वो कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं थी और ना है, हमें वहाँ की व्यवस्था से, जो सरकारी व्यवस्था, जो सरकार व्यवस्था दे रही है, उससे परेशानी है। क्यों चूतिया बना रहे हो देश को? कभी मंदिर के नाम पे लड़ाते हो, कभी मस्जिद के नाम पे लड़ाते हो। गुजरात में जो दंगे करवाए उसमें कितने मुसलमान भाइयों को, कितने हिंदू भाइयों को, कितने सिख भाइयों को मरवाया तुम लोगों ने, इस मोदी ने। तो साथियों, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार का, इस पार्टी का नहीं तो इस बिल का तो विरोध करो। पार्टी का विरोध मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है, पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन इस बिल का तो विरोध करो ना, जो किसान, मजदूर और जो मजलूमों के खिलाफ है जो बिल। इतनी भी अंधभक्ति अच्छी नहीं है कि बच्चे बिलखते रहे, देश में गरीब परेशान हो, किसान परेशान हो, और भविष्य में आपके खुद का जो बच्चों का भविष्य है वो परेशान हो। मैं ये नहीं कहता कि पार्टी का विरोध करो, पार्टी का नहीं, बिल का विरोध करो। जो आज नीतियां बना रही है, कोई भी सरकार नीति बनाती है, कोई भी सरकार नीति बनाती है, कोई भी पार्टी के पदाधिकारी, जो नीति आयोग है, जो नीतियां बनाते हैं वो गलत बनाते हैं, तो उसका गलत का विरोध करो, और सही बनाते हो तो उसका पक्ष करो। लेकिन ये पूरे देश को जलाने वाले आज हर लोग, वो जो चाहे बिजली बोर्ड से हो, रेलवे से हो, चाहे कोई भी
हो, चाहे आज तो हमारे देश के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे बैठे जवान हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। जिस देश को बचाने के लिए हम, और जिस देश के नेताओं को बचाने के लिए हम बॉर्डर पे बैठे हैं, और वही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारी बॉर्डर पे बैठने का मतलब क्या रहा, फायदा क्या है? अगर बॉर्डर पे फौजी भाई बैठे हैं तो वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन देश को अंदर से खोखला कर रही है जो सरकार, उसका विरोध क्यों नहीं कर रही? उन लोगों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? आज देश जल रहा है, दिल्ली में किसान शहीद हो चुके हैं, कितने किसान शहीद हुए, उसके जिम्मेवार कौन है? पागल है, घर छोड़ छोड़ के बैठे हैं वो ठंड में है। उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। सालो, आतंकवादी वो है जो देश को खोखला कर रहे हैं और जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। और जितने धरने प्रदर्शन, जितना नुकसान इस बीजेपी सरकार के अंदर इन ऊपर बैठे हुए रंगा बिल्ला ने किए हैं, उतने शायद इतिहास में भी नहीं होंगे। जो लोग बोलते हैं 70 सालों में ये कर दिया, 70 सालों में क्या किया, फलाना किया, ढिमका किया। अरे 70 सालों में जो आज आप लोगों के मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर्स है, और जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो हॉस्टल है, जो कॉलेज है बड़े बड़े, जो हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, जो बड़े बड़ी व्यवस्था जो की हुई है, तो वो कोई 70 सालों से पहले कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यही है। वो कहाँ से आए? इन 6 सालों में नहीं आए। क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो इन कुत्ते पिल्लों के साथ मिलकर? ये जो है ना ऊपर बैठे हुए जो रंगा बिल्ला और उनके चमचे साथियों, इनका विरोध करो। पार्टी का कोई जरूरी नहीं है। पार्टी ठीक है, पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन जो बुरा है उसका तो विरोध करो ना। जो देश के हित में नहीं है वो उसका विरोध करो। वहां पे कौन नहीं पहुंचा है? ये राजनीति छोड़ो। राजनीति तुम लोगों के पास, अगर तुम लोग सोचते हो कि हमें पार्टी से निकाला जाएगा, तो नहीं। क्योंकि पार्टी में वही बंदा रहता है, और पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें या हमें। मुझे कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरी सच्चाई और मेरे समाज के लिए मैंने जो अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पे खड़ूंगा ना, तो वहाँ पे 10 बंदे खड़ेंगे मेरे साथ। पार्टी का तो मतलब यही होता है भाई, ठीक है, एक स्टैंड होता है भाई, इसके साथ हम खड़े हैं और इसके साथ हमें लोग जुड़ेंगे। लेकिन गलत का विरोध करो मेरे साथियों, गलत का विरोध करो, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। मानवता के हक में बोलो। आज जो दिल्ली में बैठे हैं जितने भी किसान भाई बैठे हैं, आज वो परेशान है, बहुत परेशान है। इस गंदी सरकार ने, इस मोदी और अमित ने, और इन्होंने क्या है कि नीति आयोग ने जो नीतियां बनाई, उससे पूरा देश परेशान है। कौन सी ऐसी बिल है जो इन्होंने पास किया है और परेशान नहीं हुई जनता? पार्टीबाजी छोड़ो। मेरे कहने का मतलब यही है कि मानवता के अगर लिए लड़ने के लिए लोगों से वादा करते हो, मानवता के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि पार्टी संगठनों में मिलके ही कर सकते हैं हम। आज किसान भाई बैठे हैं, अरे जमींदार हम भी है, और जमींदार बहुत से ऐसे लोग भी है जो किसान हैं, जो आरएसएस बीजेपी में भी है। आज वो संगठन कहाँ गए? बहुत से ऐसे गोरक्षा दल, हिंदू टाइगर, फलाना दिमका, बहुत ऐसे संगठन है। अगर सभी संगठन मिलकर अगर किसान भाइयों के साथ हो जाए ना, तो इस देश को टूटने से बचा सकते हैं। दिल्ली नहीं जा सकते,
कोई बात नहीं। अपने शहर अपने इलाके में तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, सरकार को फिर भी पता चलेगा। और आज ये सरकार वास्तव में, जो मेरे काफ़ी काफ़ी टाइम पहले मेरे भाई बोल रहे थे मेरे को कि बीजेपी का विरोध मत करो, मैंने सही किया था और मैं विरोध ही करता आ रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि मानता हूं भी सभी लोग गलत नहीं है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं अगर वो गलत है तो पूरी पार्टी भ्रष्ट है। ऊपर अगर सत्ता में जो नीतियां बनाने वाले लोग अगर गलत हैं ना, तो हम पार्टी को गलत बताएंगे, अगर पार्टी में चाहे कितना भी अच्छे लोग हों। आज कांग्रेस में बिजली का बिल जो बढ़ाया जा रहा है गलत है, हम इसके खिलाफ बोलते हैं। लोग कहते हो कि राहुल गांधी का कांग्रेस का पक्ष, अरे कांग्रेस पक्ष मैं किसी का नहीं करता। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था गहलोत साहब के लिए, ठीक है। आज बिजली के बिल से परेशान है आम जनता, आम जनता गरीब लोग परेशान हैं। कुछ के तो बिजली के बिल भी काट गए, क्योंकि वो क्यों हुआ, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ दे रखा है विभाग को वो बेईमानी करते हैं, और ये जिम्मेवारी बनती है राजस्थान सरकार की। आज टूल टैक्स जो चल रहे हैं, टूल टैक्स वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान को अगर मानो तो संविधान के अंदर बिजली पानी जो है और अपने ज़मीन पे जो चलते हैं वो सब कुछ संविधान के अंदर कानूनी रूप से फ्री है, लेकिन इन्होंने ठेके दे रखे हैं सब कुछ। पानी के बिल लोगों के आते हैं, जो पानी प्रकृति ने हमें दिया है, जमीन चलने के लिए दी है प्रकृति की। जो प्रकृति की जो भी चीज़ है उसमें हमारा पूरा पूरा श्रेय है, और हमें वो फ्री में मिलनी चाहिए, हमें फ्री सुविधा मिलनी चाहिए उन चीज़ों की। आज वो ठेके पे दे के और हमसे ही वसूली कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार है, चाहे राजस्थान सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक बार संविधान पढ़ के तो देखो ना, जो संविधान का विरोध करते हैं लोग, जो संविधान का विरोध करते हैं और संविधान को समझते नहीं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। एक बार पढ़ के तो देखो ना, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, और उसके संविधान के हिसाब से चलोगे तो। आज किसान भाई संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज उनको हक मिलेगा, क्योंकि संवैधानिक तौर से अगर वैसे लड़ाई करते तो वो पूरे भी नहीं आ पाते किसान भाइयों को। फिर भी वो कहते हैं संवैधानिक तौर से लड़ेंगे और वो जीतेंगे भी। साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि ये किसान विरोधी जो बिल पारित किए इन्होंने, इसका विरोध करो, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। परेशान हमारे देश को, हमारे देश की जनता को, हमारे किसान भाइयों को परेशान कौन करता है? राजनेता करते हैं, जो राजनीति करते हैं। आज तक कोई भी राजनेता है, कोई भी सत्ताधारी नेता है, उसकी मानसिकता लगभग 100 में से 30% लोगों की यही रहती है कि फूट डालो और शासन करो। जब हम फूट डालेंगे एक दूसरे में तो हमारे पास लोग आएंगे, हमारे पास लोग आएंगे तो हम दोनों को ही लॉलीपॉप दे देंगे, और वो चूसते हुए चले जाएंगे। कह देंगे हाँ मंत्री जी ने हमें लॉलीपॉप दे दिया, बहुत बढ़िया है, अच्छा रहा, टेस्टी था, चलो ठीक है, हम दोनों भाई भाई। फायदा किनका हुआ? उनका हुआ, तुम लोग दुश्मन बने रहे। तो साथियों, ये सत्ताधारी नेता भी जो होते हैं ना, ये दो मुंही तलवार होती है, इनसे बचो और जो गलत है उसका विरोध करो। क्योंकि आज हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमेशा के लिए हमारी आवाज दबाई दी जाएगी। क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा आंदोलन अगर कामयाब नहीं कर पाए ना, तो हमारे जो छोटे आंदोलन है ना, उनको कुछ नहीं समझेंगे ये लोग।
अगर किसी के हक के लिए लड़ेंगे, किसी हक के लिए लड़ेंगे, कोई भी हक के लिए लड़ेंगे ना, अपने आंदोलन करेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे तो जूते मार मार के भगा देंगे। ये कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। जब इतने बड़े आंदोलन की ये सुनवाई नहीं कर रहे तो इसको आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा हमें, और मजबूत करना पड़ेगा साथियों। क्योंकि हमारे देश के इन नेताओं की मानसिकता ये हो गई है कि साले 2-4 दिन भौंकेंगे फिर बैठ जाएंगे। अपने जो करना है वो करो, अपने जो करना है ना वो करो, चाहे वो देश के हित में है चाहे देश के हित में नहीं है। आज अंबानी के जो गेहूं के गट्टे हैं जो उन्होंने स्टॉक किया है उनमें गट्टे भर रहे हैं, अंबानी की छाप है, रेलवे पे अडानी की छाप है। ये किस लिए है? अंधभक्तों से मैं कह रहा हूं, वो किस लिए है? जब हमारी पार नहीं पड़ रही और हम इसका विरोध कर रहे हैं और आप लोग इसका पक्ष कर रहे हैं अंधभक्तों, तो वो सही है या गलत है? अब आप तो कह दोगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने काफ़ी वीडियो देखी अंधभक्तों की, कि मोदी जी अगर हमें भूखा भी मारेंगे, अगर हमें भूखा मारेंगे, हमारे बच्चों को भूखा मारेंगे तो हम मार लेंगे, हम मोदी जी के जो मोदी जी करेंगे सही करेंगे। अरे मोदी जी तुम्हें नंगा दौड़ाएगा, दौड़ोगे क्या? कल को तुम्हारे घर तक पहुंचेगा मोदी जी की हमें तो वो सामान चाहिए, तो दे दोगे क्या? है? अरे शर्म करो मेरे भाइयों, शर्म करो। ये देश को तोड़ने वाला कानून है। और बिलें पास की उनमें भी समर्थन नहीं किया, पर कम से कम इसमें तो समर्थन कर दो जो देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है। जो बने फिरते हो राजनेता कि हम समाज सेवी, अरे समाज सेवी कहाँ से हो गए जब देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, गरीब मरने जा रहा है। जो मंडियां, कल को मंडियां बंद हो जाएगी तो वहां पे जो मजदूर अपना टाइम पास करते हैं, पल्लेदारी करते हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी। मशीनें चल गई, आपको पता है कितनी मशीनें चली है। हर हर मजदूर का पेट पेट काटने में मजबूर हो रहे हैं। कभी चाइना से मशीन मंगवाई, कभी किसी, अरे इन छोटी छोटी मशीनों से मजदूरों का काम धाम सब कुछ बंद हो गया। अब ये सरकार के मंडियां भी बंद कर रही है, मजदूरी बंद कर रही है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कहते हैं मन की बात, अरे उसके मन में क्या चल रहा है वो तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है। क्या चल रहा है तुम लोगों को पता है, फिर भी उसका विरोध नहीं कर रहे भाइयों। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ बोला हूँगा लेकिन मेरे दिल में था, मैंने बोला। आज हमारे राजस्थान में से, कितनी शर्म की बात है, हमारे राजस्थान में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, सूरतगढ़ से, इधर से गए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे, वैसे तो हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा बीजेपी भगत है, नहीं पहुँचे। अरे तुम भी तो किसान हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य है, पहुँचो। नहीं पहुँच सकते तो अपने अपने एरियो में विरोध करो। सोशल मीडिया किस लिए है? सोशल एक्टिविटी दिखाओ इस बिल के खिलाफ। तो साथियों, जो किसान भाई मजदूरों के जो हक के लिए लड़ेगा भविष्य में, उसको भगवान भी आगे बढ़ाएगा। और आज हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। और मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ इस सिख कौम को कि जिन्होंने पहले ये एजेंडा उठाया और इस एजेंडे में सबको शामिल किया। और अगर सिख भाई नहीं होते तो शायद लॉकडाउन में लोग भूखे मर जाते।
इस गंदी सरकार के सिर पे तो। इसलिए जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय किसान, जय जवान।